सर मैं नहीं था कल वाली क्लास में। हिमांशु, मैं भी नहीं था। हाँ दोनों ही नहीं थे, इसलिए दोनों से पूछ रहा हूँ। सर मैं ज्वाइन करता हूँ लेकिन ये बार बार सेशन टाइम आउट लिखा हुआ आ जाता है, ज्वाइन ही नहीं अच्छा, होता परसों मेरा। क्लास में थे ना बेटा आप? विजय, परसों तो थे आप? ट्यूसडे वाली क्लास में थे ना आप? हाँ सर था। क्या पढ़ाया था ट्यूसडे वाली क्लास में? सर ये क्रोमेटोग्राफी चल रही थी। उससे पहले वाली क्लास में क्रोमेटोग्राफी से पहले आरडीओसी में न्यूमरेशन पढ़ते थे हम, रायमा टीमान, याद है? हाँ सर। चलो स्टार्ट करते हैं रायमा टीमान में। आप लोग भूल जाते हैं लेकिन मुझे याद रहता है। हाँ बेटा, दिखाई दे रहा है आपको? अच्छा, अगर रिकॉर्डिंग बंद हो जाती है तो आप लोग दोबारा चालू कर लीजिएगा उसको, है ना? जी सर। स्क्रीन शेयर हो रही है आपको बेटा? हाँ सर दिख रही है। ठीक है। हाँ, देखिए इसमें हम कहाँ तक पढ़ चुके हैं, बता देता हूँ आपको। ये जो मैकेनिज्म दिखाई दे रहा है, यहाँ तक हम कल लास्ट क्लास में पढ़ चुके थे बेटा। याद आया कुछ? मैंने स्क्रीनशॉट लेने के लिए भी कहा था विजय। विजय, हेलो हाँ सर। हाँ बेटा, कुछ पूछा मैंने आपसे? हाँ सर स्क्रीनशॉट। लिया था स्क्रीनशॉट? उसके बाद कुछ काम किया? मैंने कुछ होमवर्क भी दिया था आपको, जी सर दिया था। तो कंप्लीट हुआ वो? नहीं सर नहीं हुआ। कंप्लीट नहीं हुआ? सर ये वाला है ना, लेकिन ऑक्सीडेशन स्टार्ट्स विद न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। लेकिन ऑक्सीडेशन किया है आपने अभी? चलो कोई बात नहीं, इसको कंप्लीट कर लो। कंप्लीट करके मुझे व्हाट्सएप किया करो। जी सर। हाँ, हेलो, हाँ बेटा, आवाज आ रही है? जी सर आ रही है। जी सर। हाँ, तो जैसे हमने पहले वाली रिएक्शन कंप्लीट की थी, दिखाई दे रही है आपको? पायरोल की रिएक्शन है इन प्रेजेंस ऑफ KOH एंड क्लोरोफॉर्म which gives ortho substituted aldehyde and 3 chloro substituted pyridine। इस तरह से बना रही है। वो मैकेनिज्म यहाँ नीचे दिया हुआ है, जिसको हमने कल डिस्कस किया था लास्ट क्लास में। दोनों तरह के मैकेनिज्म यहाँ दिए हुए हैं। सेम उसी तरह से एक और रिएक्शन उन्होंने बताई जिसमें इंडोल इंडोल रिएक्शन करता है और क्या बनाता है? पायरोल की तरह ही 3 सब्स्टिट्यूटेड बेंजल्डिहाइड और 3 सब्स्टिट्यूटेड बेंजपायरोल बेंजपिरिडीन। देखते हैं कैसे। KH की प्रेजेंस में यहाँ से H+ निकल जाता है, नाइट्रोजन आता है नेगेटिव चार्ज, और यहाँ से जो CH3 है ये बनता है आपका डाइक्लोरोकार्बन। फिर क्या होता है, यहाँ से नेगेटिव आयन माइग्रेट करता है यहाँ, और ये बॉन्ड माइग्रेट कर जाता है यहाँ, क्या बना देता है? डबल बॉन्ड नेगेटिव आयन। उस नेगेटिव आयन पे क्या आपका कार्बन अटैक करता है, क्या बनता है? CH3। फिर
यहाँ का हाइड्रोजन शिफ्ट होके जाता है, जैसे आपको यहाँ दिख रहा है, बताता हूँ। ये दिखाई दे रहा है बेटा आपको? हाँ सर। ये दिखाई दे रहा है CCl2 डाइक्लोरोकार्बन। ये किससे बना है? आपके Cl3 से। किस तरह से बना है? सबसे पहले तो उसमें से एक हाइड्रोजन निकल जाएगा, कार्बन पॉजिटिव चार्ज आएगा, फिर उस पर क्या होगा, बेस का अटैक होगा, जिसकी वजह से उसमें से क्लोरीन निकल जाएगा और वहां बच जाएगा सिर्फ डाइक्लोरोकार्बन वाला इंटरमीडिएट। अब देखते हैं ये आगे क्या होता है। ये जो डाइक्लोरोकार्बन का इंटरमीडिएट है, ये पार्टिसिपेट करता है पायरोल के रिंग के साथ। किस तरह से? यहाँ देखिए, यहाँ सेकंड वाले कार्बन पे आ रहा है, किस तरह से आ रहा है देखते हैं। ये नेगेटिव आयन माइग्रेट करता है बॉन्ड पर, और उसकी वजह से वो डबल बॉन्ड माइग्रेट कर जाता है नेगेटिव आयन की फॉर्म। सेम इसी तरह से ही दोनों रिएक्शन दिख रही है आपको बेटा? सेम इसी जी सर। तरह से भी इस वाली रिंग पर भी क्या होगा, नाइट्रोजन के नेगेटिव चार्ज का माइग्रेशन। नाइट्रोजन के नेगेटिव चार्ज का माइग्रेशन होगा इस नाइट्रोजन से यहाँ, यहाँ बन जाएगा डबल बॉन्ड, और जिससे यहाँ डबल बॉन्ड बनेगा, ये वाला डबल बॉन्ड माइग्रेट कर जाएगा इस कार्बन पर, क्या बना लेगा, नेगेटिव चार्ज। और फिर वो नेगेटिव चार्ज अटैक करेगा किस पर, आपके डाइक्लोरोकार्बन, और डाइक्लोरोकार्बन आपके तीसरे नंबर वाले कार्बन से अटैच हो जाएगा इस कंडीशन में। उस तीसरे नंबर वाले कार्बन पे जो हाइड्रोजन प्रेजेंट था, जैसे यहाँ पर ये हाइड्रोजन प्रेजेंट है, ये यहाँ से माइग्रेट कर जाएगा और कहाँ आ जाएगा, Cl2 वाले कार्बन पर। तो इसमें भी Cl2 वाले कार्बन पर आ जाएगा, और उस पर फिर बाद में आगे फर्दर बेस की प्रेजेंस में हाइड्रोलिसिस कराने पर आपको क्या मिलता है, CHO। तो उस पर बेस की प्रेजेंस में जब आप हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो क्या बन जाएगा आपका, CHO, और आपका CH फर्स्ट वाला टाइप का प्रोडक्ट बन जाएगा। मैकेनिज्म कौन सा फॉलो होगा, पहले वाले की इसकी तरह। दूसरा जो प्रोडक्ट है, इसमें 5 मेंबर रिंग से 6 मेंबर रिंग बन रही है, तो वो किस तरह से बनेगी, यहाँ देखो इस तरह दिख रहा है आपको बेटा? जी सर। यहाँ पर नाइट्रोजन का नेगेटिव आयन उसमें पार्टिसिपेट नहीं करता है, यहाँ सिर्फ कार्बन का जो लोन पेयर होता है वो रिंग के डबल बॉन्ड वाले कार्बन पर अटैक करता है, और उसका बॉन्ड माइग्रेट होकर के कार्बन से जुड़ जाता है, जिससे कार्बन और रिंग के बीच में एक 3 मेंबर साइक्लिक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है। उसके बाद उस साइक्लिक स्ट्रक्चर के ओपन होने से 6 मेंबर रिंग का फॉर्मेशन होता है। किस तरह से? ये जो 5 मेंबर रिंग का ये बॉन्ड है, ये माइग्रेट होकर कहाँ आता है, इस वाले बॉन्ड पर आता है, और क्या बन जाते हैं आपके 3 डबल बॉन्ड 6 वाला 6 मेंबर रिंग। उसी तरह से इस 5 मेंबर रिंग का एक्सपांशन होके ये 6 मेंबर रिंग बनती है, और इसके 3 पोजीशन पे क्या आ जाता है, क्लोरीन। इस तरह से ये रिएक्शन भी सेम पायरल की तरह ही होती है, उसको आप वैसे ही समझा सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं, इसको पढ़ के बताएंगे हिमांशु इस पैराग्राफ को। हाँ सर। राइबोटिमल रिएक्शन इन हाइड्रोक्सी एसिड एंड, सर आवाज आ रही है मेरी? हाँ बेटा आ रही है आवाज आपकी। इन हाइड्रोक्सी एसिड एल्कोक्सी फिनोल्स, कहते कहते सर दिख नहीं रहा है। कहते अल्कोहल देखो हाइड्रोक्सी फिनोल। इसमें 3 कैटेगरी बताइए बेटा। रायमान टिमलान रिएक्शन किस किस में, हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव में, दूसरा कौन सा बताया है, एसिड डेरिवेटिव में, और तीसरा बताया है एल्कोक्सीफिनोल। एल्कोक्सीफिनोल मतलब OR वाले डेरिवेटिव। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, जी सर। यहाँ से पढ़ो बेटा। कहते अल्कोहल हाइड्रोक्विनोन एंड isogenol as well as their monoalkyl hybrids have been formulated successfully. In the reaction of methoxyphenol with chloroform and alkali then to hydroxy 3-methyloxidine benzaldehyde is formed as major product. and isogenol. Hello.
हेलो, आवाज आ रही बेटा? हाँ सर, अब आ रही है। हाँ सर, अब आ रही है। हिमांशु, आवाज आ रही है मेरी बेटा? हाँ सर। हाँ बेटा, आगे बढ़ते हैं। उसको दिखाई दे रहा है आप लोगों को? हाँ सर। जी हाँ। तो तीन चीजें बताएं इसमें, कैटेकोल, हाइड्रोकिनोन और रिसोर्सिनोल। सर, अब नहीं हो रही स्क्रीन शेयर। स्क्रीन शॉट नहीं हो रही है? नहीं सर, अभी बंद हो गई। ज्वाइन लीव करके वापस ज्वाइन करें। एक बार लीव करके वापस ज्वाइन करो बेटा। जी सर। हिमांशु, शो हो रही बेटा आपको स्क्रीन? हाँ सर, आ रही है। विजय आ गया क्या? सर नहीं आया सर वापस। आजकल थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम ज्यादा होने लग गया है। हाँ सर। हाँ, विजय आ गया है। स्टार्ट करते हाँ हैं सर, इसको। दिख रही है। दिख रही है बेटा? तो यार तीन चीजें हैं बेटा, जी एक तो कैटेकोल है, फिर हाइड्रोकिनोन है, और फिर रिसोर्सिनोल है। तीनों जो कंपाउंड है, तीनों के अंदर दो OH ग्रुप प्रेजेंट होते हैं रिंग के ऊपर। ठीक है? जानते हो ना कैटेकोल क्या होता है? जब दोनों ऑर्थो पोजीशन पर, यानी कि दोनों नियर बाई कार्बन पर OH ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, तो वो तो कहलाता है आपका कैटेकोल। जब एक कार्बन पे OH प्रेजेंट हो, उसके बाद वाला कार्बन ब्लैंक हो, उसके बाद जस्ट नेक्स्ट कार्बन पर एक और OH प्रेजेंट हो, तो वो क्या कहलाता है आपका रिसोर्सिनोल। और जब OH रिंग के ऑपोजिट साइड पर प्रेजेंट हो, यानी कि जैसे पैरा हाइड्रोक्सीफिनोल आप जानते हैं, OH एक तरफ होता है, फिर उसके कार्बन को फर्स्ट कार्बन, दूसरे कार्बन, फिर तीसरे कार्बन। जैसे यहाँ मैं आपको बताता हूँ, स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको? ये OH जुड़ा हुआ है रिंग पर। अगर दूसरा OH इस कार्बन पर जुड़ा होगा नीचे, तो वो क्या कहलाएगा आपका हाइड्रोकिनोन। इन तीनों कंपाउंड्स की मोनो एल्काइल ईथर के साथ रिएक्शन करवाई जाती है, यानी कि इनका एल्काइलेशन करवाया जाता है, जिससे क्या बन जाता है मोनो एल्काइल ईथर। इस तरह से कोई OH रिप्लेस हो जाता है R ग्रुप से, तो क्या बना लेता है एल्काइल ईथर। और इन एल्काइल ईथर की फिर राइमा-टिमा रिएक्शन करवाई जाती है। किस तरह से देखते हैं, देखो बेटा। यहाँ OH है, फिनोलिक कंपाउंड है। एक ऑर्थो पोजीशन पे क्या जुड़ा हुआ उसके OCH3। तो एक साइड का ऑर्थो तो ब्लॉक हो गया उसका, दूसरे साइड का खाली ऑर्थो और पैरा खाली। ठीक है? हमें पता है, हमने पढ़ा है राइमा टिमान ऊपर। राइमा टिमान रिएक्शन में फिनोल के ऑर्थो कार्बन पर CHO बनता है और पैरा कार्बन पर CHO बनता है, दोनों जगह पे बनता है। अब हमारे पास जो रिएक्शन है आज वाली, इसमें एक ऑर्थो पोजीशन पे क्या है पहले से ब्लॉक है, और फिर हम क्या करते हैं उसकी रिएक्शन करवाते हैं KOH और क्लोरोफॉर्म के प्रेजेंस में इन द सॉल्वेंट ऑफ एथेनॉल, यानी कि एथेनोलिक KOH के प्रेजेंस में हम उसकी रिएक्शन करवा रहे हैं। तो जब राइमा टिमा रिएक्शन होगी, तो ये रिएक्शन प्रोसीड हो जाएगी कहाँ पर? ऑर्थो पोजीशन पे ओनली। और ऑर्थो पोजीशन पे क्या बनाएगी? CHO। एक साइड का ऑर्थो पहले से बुक्ड है, तो ये क्या करेगी? केवल दूसरे साइड वाले ऑर्थो पोजीशन पे ही एल्डिहाइड का फॉर्मेशन करेगी। तो याद रखना है आपको, अगर ऑर्थो पोजीशन, अगर एक ऑर्थो पोजीशन फिल्ड है, पहले से भरी हुई है, तो दूसरी ऑर्थो वाली पोजीशन पर CHO का फॉर्मेशन होगा। पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ? इन द रिएक्शन ऑफ, यहाँ से पढ़ रहा हूँ बेटा, है ना? इन द रिएक्शन ऑफ 2-methoxyphenol with chloroform and equivalent amount of alkali, then 2-hydroxy-3-methoxy-benzaldehyde is formed. 2-hydroxy-3-methoxy-benzaldehyde is formed as major product.
तब क्या होता है, जब आप इस कंडीशन में एथेनॉल की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाते हैं तो एल्डिहाइड वाला कार्बन तो हो जाएगा पहला कार्बन, ये वाला नंबर 1, ये वाला नंबर 2 और ये वाला नंबर 3। क्या बन जाएगा, 2 हाइड्रोक्सी 3 मेथॉक्सी बेंजल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। और इसके अंदर ये जो आपका कंपाउंड है ये तो मेजर प्रोडक्ट रहेगा और माइनर प्रोडक्ट क्या रहेगा, पैरा पोजीशन पर CHO वाला। कौन सा, पैरा पोजीशन पर CHO वाला, क्या नाम हो जाएगा उसका 4 हाइड्रोक्सी 3 मेथॉक्सी बेंजल्डिहाइड। तो दोनों आपके प्रोडक्ट बनेंगे, लेकिन आपका ऑर्थो वाला प्रोडक्ट क्या होगा, मेजर प्रोडक्ट होगा, और पैरा पोजीशन पर बनने वाला एल्डिहाइड का प्रोडक्ट क्या होगा, आपका माइनर प्रोडक्ट होगा। माइनर। ठीक है, जी आगे सर। बढ़, मिसलेनियस रिएक्शन इसको पढ़ेंगे विजय। जी सर। miscellaneous reaction, the Reimer-Tiemann reaction of cyclic acid with chloroform and base result in the 3-formyl cyclic acid with 5 फॉर्माइल formyl सैलिसिलिक एसिड एंड 5 फॉर्माइल सैलिसिलिक एसिड। salicylic ठीक है, respectively। इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है बेटा, इसमें भी वही दो प्रोडक्ट बनेंगे, एक बार ऑर्थो वाली पोजीशन पर एल्डिहाइड बनेगा, एक बार पैरा वाली पोजीशन पर एल्डिहाइड बनेगा। देखो यहाँ आपको दिखाई दे रहा है OH है और COOH। हमने ऊपर पढ़ा था, या तो क्या होगा उसमें, यहाँ देखो, या तो हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट होगा, या एसिड ग्रुप प्रेजेंट होगा, या एल्कोक्सी फिनोल प्रेजेंट होगा। हाइड्रोक्सी वाला तो हमने देख लिया, हाइड्रोक्सी का ये क्या बन गया है, ईथर वाला डेरिवेटिव। यहाँ आ गया है कार्बोक्सिलिक एसिड वाला COOH वाला। क्लियर दिख रहा है आपको? हाँ सर, पांचों हाँ सर दिख रहा है। हेलो। क्या होगा, एक ऑर्थो पोजीशन इसकी भरी हुई है COOH ग्रुप से, एक खाली है और पैरा खाली। जब आप रिएक्शन कराएंगे तो दूसरी साइड वाले ऑर्थो पर CHO बन जाएगा और पैरा पोजीशन वाले कार्बन पर CHO बन जाएगा। जब ऑर्थो पोजीशन वाले पर CHO बनेगा तो वो कहलाएगा आपका 3-फॉर्माइल सैलिसिलिक एसिड, और जब पैरा पोजीशन वाले पे बनेगा तो वो कहलाएगा आपका 5-फॉर्माइल सैलिसिलिक एसिड। इस तरह से आप एसिड वाला कार्बन जो होता है मोस्ट प्रेफरेबल कार्बन होता है, उसको नंबर 1 देंगे, उसके बाद वाले का नंबर 2, उसके बाद वाले का नंबर 2। ये तो हो जाएगा और 5 के कार्बन को नंबर 5 कार्बन कहेंगे। सर आवाज आ रही, वापस से बताओ ना। हाँ बेटा, सर आवाज नहीं आ रही, वापस से बताओ ना। कहता है क्या बन जाएगा नाम 3, जो मैंने सिलेक्ट किया वो दिख रहा है आपको CHO। हाँ ये सर सर। दिख रहा है। ये जो CHO है बेटा, ये COOH के रेस्पेक्ट में 3rd नंबर के कार्बन पे है। तो CHO से आप नंबरिंग स्टार्ट करेंगे, CHO वाले कार्बन को देंगे नंबर 1, OH वाले को देंगे नंबर 2, CHO वाले को देंगे नंबर 3। तो ये क्या कहलाएगा आपका 3-फॉर्माइल सैलिसिलिक एसिड। जब CHO ग्रुप उससे ज्यादा प्रेफरेंस वाले ग्रुप के प्रेजेंट में हो तो उसको ऐसे सब्स्टिट्यूट मानते हैं हम। यहाँ पर COOH क्या है, मोस्ट प्रेफरेबल ग्रुप है, और उसके कंपैरिजन में CHO क्या रहेगा, CHO सब्स्टिट्यूट रहेगा। आवाज आ रही है आपको? रिपीट हो रही है आवाज। सर स्क्रीन शेयर नहीं हो रही, आवाज तो आ रही है। स्क्रीन शेयर नहीं हो रही, दोनों को नहीं हो रही। नहीं सर, मैं स्क्रीन पे शो हो रही है, बट अभी बीच में क्या कि आवाज रिपीट हुई थी। मैं वापस शेयर कर देता हूँ बेटा।
अब दिख रही है दोनों को? अभी तक हाँ सर, अब श्योर है। विजय, हाँ सर देखिए। दिख रही है? तो पहले वाले का मामला क्लियर है। हाँ COOH मोस्ट प्रेफरेबल जी सर। एसिडिक ग्रुप है। इसको आप सबसे ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं। इसका कार्बन पे कहलाएगा आपका पहला कार्बन, OH वाला दूसरा, CH वाला तीसरा। जब एसिड प्रेजेंट होता है COOH, तो उसकी प्रेजेंस में CHO ग्रुप हमेशा क्या होता है? सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप, यानी प्रतिस्थापी समूह होता है। तो इसके रेस्पेक्ट में इसको हम क्या नाम देंगे? प्रतिस्थापी के रूप में जब CHO होता है तो उसको कहते हैं फॉर्माइल समूह, फॉर्माइल ग्रुप, FORMYL। ये तीसरे नंबर का कार्बन पे प्रेजेंट है, इसलिए इसको कहेंगे हम 3 फॉर्माइल। और बाकी पूरा जो ये स्ट्रक्चर है OH के साथ में COOH वाला, ये कहलाता है आपका सैलिसिलिक एसिड। तो कौन सा नाम हो जाएगा इसका? तीसरे पोजीशन पे क्या आ गया? फॉर्माइल ग्रुप आ गया, और बाकी पूरा का पूरा क्या है? सैलिसिलिक एसिड। नाम हो जाएगा 3 फॉर्माइल सैलिसिलिक एसिड। नेक्स्ट आते हैं पैरा वाले उस पे। जब पैरा पर CHO बनेगा तो वही COOH वाले से काउंटिंग स्टार्ट करेंगे। कार्बन को पहला, अब दूसरा इसको दें या इसको दें, ये रिप्रेजेंट करेगा किसके बेसिस पर? उससे जुड़ने वाले एटम के बेसिस पर। यहाँ जुड़ रहा है ऑक्सीजन, और इस वाले कार्बन से जुड़ेगा हाइड्रोजन। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के कंपैरिजन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो प्रेफरेंस चला जाएगा इस कार्बन के पास। पहला कार्बन रहेगा आपका कौन सा? COOH वाला, ये नंबर 1। फिर OH वाला आ जाएगा नंबर 2। फिर उसके बाद वाला आ जाएगा नंबर 3। उससे नेक्स्ट नंबर 4। और CH वाला कार्बन आ जाएगा आपका नंबर 5th कार्बन। और 5th कार्बन पे क्या प्रेजेंट है? CHO एज ए सब्सटीट्यूएंट, नाम हो जाएगा फॉर्माइल। पूरे कंपाउंड का नाम क्या हो जाएगा? 5th पोजीशन पे फॉर्माइल प्रेजेंट है, इसलिए 5th फॉर्माइल सैलिसिलिक एसिड। क्लियर है? सैलिसिलिक एसिड। जी सर। आगे बढ़े बेटा। ये सर। हाँ सर। इसको पढ़ेंगे हिमांशु। जी सर। If the Raman-Tillman reaction carried out with carbon tetroxide and potassium hydroxide and sodium hydroxide, then 2-hydroxybenzene, 1,3-benzene, benzene dicarboxylic acid and 4-hydroxybenzene, 1,3-benzene, benzene dicarboxylic acid is formed. हाँ, क्या समझे इसमें बेटा? दो hydroxybenzene, 1,3-benzene सर सोनी है। इसको टुकड़ों में पढ़ो बेटा। इफ द रायमा-टीमा रिएक्शन कैरिड आउट विद, अगर रायमा-टीमा रिएक्शन की जाती है किसके साथ में? कार्बन टेट्रा ऑक्साइड। ये कार्बन टेट्रा ऑक्साइड क्या होता है बेटा? कार्बन टेट्राऑक्साइड थ्री कार्बन। हाँ, ऑक्साइड किसके लिए आता है बेटा? ऑक्साइड सर CO होता है क्या? CO। हाँ सर, CO4। कार्बन। भाई आप मुझे वो बताइए, ऑक्साइड जो लिखते हैं हम, ऑक्साइड वो किसके लिए लिखते हैं? ऑक्सीजन के लिए या नाइट्रोजन के लिए? ऑक्सीजन के लिखते हैं ना सर। ऑक्सीजन के लिए लिखते हैं। और टेट्रा का मतलब क्या होता है? थ्री होते हैं ना। जो मैं पूछ रहा हूँ सिर्फ वो बताओ बेटा, है ना? अगर 2 चीज होती है तो उसके लिए लिखते हैं हम डाई, अगर 3 होती है तो उसके लिए लिखते हैं ट्राई। उसी तरह से टेट्रा किसके लिए लिखा जाता है? और के लिए। 4 के लिए, 4 के लिए सर। है ना? हाँ सर। तो यहाँ पे क्या कहा गया है? टेट्रा ऑक्साइड, 4 ऑक्सीजन प्रेजेंट है किसके साथ में? कार्बन के साथ में। तो कभी आपने CO4 बनते हुए देखा है क्या? नहीं देखा है? हाँ सर। ठीक है। आगे क्या कहा है इन्होंने? एंड KOH और NOH, यानी कि कार्बन टेट्रा ऑक्साइड की रिएक्शन कराई इन्होंने KOH और NOH की प्रेजेंस में, तो उससे क्या बनता है? 2 हाइड्रोक्सी बेंजीन 1,3-बेंजीन डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, पहले पोजीशन पे और तीसरे पोजीशन पे डाई कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है, और 4-हाइड्रोक्सी 1,3-बेंजीन डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। और उसके अलावा
ठीक है, कोई बात नहीं। यहाँ मिस प्रिंट है, आप उसको समझ लो। यहाँ कार्बन टेट्रा ऑक्साइड की जगह क्या आ जाएगा, कार्बन टेट्रा क्लोराइड, CCl4। ठीक है, जब CCl4 के प्रेजेंस में राइबोटिमान रिएक्शन कराई जाती है NOH बेस या KOH बेस के साथ में, तो उस कंडीशन में आपका एल्डिहाइड नहीं बनता है, क्या बनता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। समझ रहे हैं? हाँ सर। यहाँ पे आप क्या करेंगे, कार्बन टेट्रा ऑक्साइड की जगह क्या लिखेंगे, कार्बन टेट्रा क्लोराइड CCl4, और रिएक्शन के अंदर जहाँ CHCl3 लिखा हुआ है वहाँ क्या लिखेंगे, CCl4। जब इसी रिएक्शन को जो ऊपर हमने पढ़ी थी सैलिसिलिक एसिड की, उसी रिएक्शन को हम कार्बन टेट्रा क्लोराइड के साथ में किसी भी बेस के प्रेजेंस में अगर कराते हैं तो क्या होता है, नॉर्मल कंडीशन में तो यहाँ पर देखो हमारे पास ऊपर क्या बनता है, CHO, लेकिन CCl4 की प्रेजेंस में क्या बनेगा, COOH। सर ये एक्स्ट्रा ऑक्सीजन कहाँ से आएगा? कौन सा एक्स्ट्रा ऑक्सीजन? ये 5 ऑक्सीजन है प्रोडक्ट में और रिएक्टेंट ये में एक्स्ट्रा 3 ऑक्सीजन ऑक्सीजन। जब हम इसका बेसिक हाइड्रोलिसिस कराएंगे ना लास्ट में, वहां से आएगा। अच्छा ठीक है। ठीक है, तो ये इस तरह से क्या बनाएगा, आपका डाई कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव वाला फिनॉल बनाएगा। क्लियर? आगे बढ़े। अंकिता काफी लेट जुड़े हो बेटा आप। यस सर, लेट हो गया आज। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। जी सर। 1 मिनट हुआ ना। पहले केवल इसका ले लो। यस सर। तो दिख रहा है आपको बेटा, ध्यान रखना है, कहीं पर CHCl3 लिखा हुआ, कहीं पर CCl4 लिखा हुआ है, तो दोनों के अंदर बनने वाले प्रोडक्ट का ध्यान रखना आपको, है ना। ठीक है सर। अब इसका ले लीजिए आंसर्स का। ले लिया सर। अब इनको आपको विद मैकेनिज्म सोल्व करना है। ठीक है। मैकेनिज्म का स्क्रीनशॉट लेना है। यस सर। एक तो आप ये स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया। हो गया। एक ये ले लो। दिखाई दे रहा आप सबको, पायरोल यस वाला। सर। विजय हो गया है। हाँ सर, ले लिया। और एक ले लो बेटा आप इसका। ये तीनों आपके मैकेनिज्म जो है, ये आपके सारे क्वेश्चन सोल्व करवा देंगे। और इसके बाद भी अगर आपको कोई कंफ्यूजन लगता है तो आप मुझसे बात कर लें। ठीक है। यस सर। अच्छा, अब ये बताइए आपकी कौन कौन सी रिएक्शंस कंप्लीट हो चुकी है मिनट सेकंड में। सेकंड यूनिट में कौन कौन सी रिएक्शन कंप्लीट हो गई बेटा आपकी। अंकिता, हिमांशु, विजय। यस सर, देख रही हूँ। हाँ बेटा, 2 ही हुई है अभी तक, बस मुझे याद है। एक तो मैनिक रिएक्शन हुई है आपकी कंप्लीट, दूसरी हुई है आपकी राइमर टिमान सेकंड यूनिट में। सिलेबस ही पता नहीं।
सिलेबस नहीं है आपके पास? सर बहुत ढूंढना पड़ता है बार बार। बार बार ढूंढना पड़ता है? आपके एमएससी सेकंड सेम का जो ग्रुप है ना बेटा, सर उसमें सिर्फ उसका पेरिसाइक्लिक का है सिलेबस। अरे मेरी बात तो सुनो। हम्म। उस ग्रुप को ओपन करोगे आप, डिटेल्स में जाओगे, डिटेल्स में जाके आपको फर्स्ट ऑप्शन मिलता है लिंक्स। आप ऊपर एमएससी सेकंड सेम पे क्लिक करेंगे, कर खुलेगा, दिया। है ना। उसके बाद आएगा एड ग्रुप डिस्क्रिप्शन, उसके नीचे एक लिंक आता है मीडिया लिंक्स एंड डॉक्यूमेंट्स का। ऐसा मुझे तो उस नहीं पर दिख क्लिक रहा है। करेंगे, सेंटर में डॉक्यूमेंट्स लिखा हुआ है, उस पर क्लिक करेंगे, उसमें आपको दिख जाएगा सिलेबस सेकंड सेम एमएससी पीडीएफ। ओके। दिख रहा है? नहीं। देखो मैं दोबारा बता रहा हूँ। एमएससी हम्म, सेकंड सेम का ग्रुप ओपन किया कर लिया। उसमें जनरल आ रहा है ना। क्या आ हाँ, रहा है? जनरल आ रहा है, पोस्ट, फाइल और मोर। क्या आ रहा है बेटा? पोस्ट, फाइल और मोर का ऑप्शन। वो फाइल और मोर। हाँ, जिसमें फाइल्स में हमारी रिकॉर्डिंग्स और डेटा सेव होता है। मैं व्हाट्सअप कर रहा हूँ बेटा, व्हाट्सअप का, अच्छा सॉरी। ओके। व्हाट्सअप के लिए बोल रहा हूँ। तो व्हाट्सएप पे जो अपने प्राइवेट भेज रखा है, मतलब आपके नंबर से, उस पर मतलब सही से हो जाता है, कैसे भाई दिख जाता एमएससी है? सेकंड सेम का ग्रुप आप जब ओपन करेंगे, ऊपर ऊपर ग्रीन पट्टी जहाँ एमएससी सेकंड सेम केमिस्ट्री लिखा हुआ है उस पर क्लिक करेंगे तो आपका सर वो डिटेल्स वाला मीडिया। पेज ओपन होगा, ठीक है। है ना। उसमें आपका मीडिया लिंक्स एंड डॉक्यूमेंट्स है, उसको खोलेंगे। उसमें डॉक्यूमेंट्स में आपके 1 2 3 4 5 पीडीएफ फाइल्स हैं, जिसमें से नंबर 3rd पीडीएफ जो है वो आपका सिलेबस है। उसमें आपके सारे सब्जेक्ट के सिलेबस है, ठीक है, ठीक है। सेकंड सेम। तो वहां से आप देख लिया करें। तो आपकी मैनी करेक्शन कंप्लीट हो गई है, रामे टिमान आज हो गई है। अब आपकी साइमन स्मिथ, पहले रेफरमेटिस की करेंगे, ठीक है। हम्म। पहले रेफरमेट्स की रिएक्शन कंप्लीट करेंगे। अच्छा, रेफरमेट्स की रिएक्शन के बारे में आप जानते हैं कुछ? नहीं सर। बिल्कुल भी नहीं जानते। नो। रेफरमेट्स की रिएक्शन बिल्कुल इजी रिएक्शन है, जिसमें आप अल्फा हेलो एस्टर रिएक्शन की आप अल्फा हेलो एस्टर की आप रिएक्शन कराते हैं किसी भी एल्डिहाइड और कीटोन के साथ में, जिसके पास क्या प्रेजेंट होता है, अल्फा हाइड्रोजन। और इसमें प्रोडक्ट जो बनता है आपको बनता है बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनाइल कंपाउंड। चाहो तो मैं स्टार्ट कर देता हूँ अभी, 1 मिनट आप रुको। ठीक है। इसको भी चालू कर लेते हैं। तो इसमें क्या होता है बेटा, जो आपका बेंजील्डिहाइड है या कीटोन है, उसकी रिएक्शन आप कराएंगे किसके साथ में, अल्फा हेलो एस्टर के साथ। अल्फा हेलो एस्टर का मतलब जानते हैं क्या होता है? जैसे आपका कोई भी एक एस्टर देख लेते हैं हम, CH3COO ग्रुप है, ठीक है। तो कौन सा है ये? एसिटिक एस्टर है, CH3COO। सर आपने कुछ शेयर किया हुआ है क्या अभी स्क्रीन पे? अभी नहीं किया है, अभी तो आपको केवल आंसर वाला फोटो दिख रहा होगा। ठीक है ठीक है ठीक। अल्फा हेलो एस्टर में क्या होता है, अल्फा पोजीशन पे हैलोजन जो होगा CH3 और है ऊपर। उसका एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएगा हेलोजन से, और वो यस बन सर। जाएगा आपका अल्फा हेलो एस्टर। अब यस चाहे सर। वो ब्रोमीन से रिप्लेस हो चाहे क्लोरीन से हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मेनली इसमें जो होता है वो ब्रोमीन वाला ज्यादा एक्टिव होता है, क्लोरीन वाला उसके कंपैरिजन में थोड़ा कम एक्टिव होता है। तो ब्रोमीन वाले को लेकर के इस रिएक्शन में ज्यादा एग्जांपल दिए जाते हैं और जिससे इसको समझाया भी जाता है। अब इसी को आगे डिस्कस करेंगे। मैं एक पीडीएफ शेयर करूंगा अभी, थोड़ा सा उसमें टाइम लगेगा क्योंकि मैं मेल करूंगा, मेल से वो आएगा। ओके, तो थोड़ा सा आपको तो रुकना पड़ेगा।
अंकिता, यस सर। हाँ वो कुछ टेक्निकल एरर आ गया है, स्क्रीन अच्छा शेयर नहीं हो पा रही है। कर रहा हूँ, आप लोग बताना है आपको दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। ठीक है, अभी तो कुछ नहीं दिख रहा है। अभी कुछ नहीं दिख रहा ना? नहीं सर। एक मिनट बस। क्या आप दिख रहा है? नहीं नहीं सर। नो सर। क्या आप दिख रहा है? सर यस सर। रेफरमेट्स की रिएक्शन, यस सर। तो इसमें कुछ भी नहीं है, सिर्फ कीटोन और एल्डिहाइड के बीच में अल्फा हेलो एस्टर की रिएक्शन है। अल्फा हेलो एस्टर क्या होता है? अल्फा पोजीशन पे कोई भी हेलोजन का बोसॉन होना किसी भी एस्टर के अंदर, और जिंक की प्रेजेंस में वो क्या बना लेता है? बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर। तो फर्दर आगे ट्रीटमेंट के बाद में वाटर मॉलिक्यूल के रिमूवल के बाद में अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एस्टर का फॉर्मेशन करता है। तो इसको पढ़ते हैं एक बार, अंकिता रीड करेंगे पैराग्राफ। यस सर, ऊपर नीचे हाँ। The reaction which takes place between a carbonyl compound such as a ketone, an aldehyde or an ester and an alpha haloester in the presence of zinc is commonly known as Reformatsky reaction. The process creates a new carbon-carbon linkage and beta hydroxycarbonyl compound. After the heating, it gives alpha beta unsaturated carbonyl compound. हाँ तो अंकिता, देखा आपने? Yes sir. अब मुझे एक बात बताइए कि यहाँ पर रिएक्शन होती किस तरह से? क्या मैकेनिज्म, पॉसिबल मैकेनिज्म क्या हो सकता है? HBr निकल जाए। देखो बेटा, ये है आपका कार्बोनाइल वाला लिंकेज, ठीक है। कार्बोनाइल पे हमेशा कार्बन कौन सा होता है? डेल पॉजिटिव होता है, ऑक्सीजन क्या होता है? डेल नेगेटिव। नेगेटिव हाँ। ये इसमें हमेशा यही होगा, ये डबल बॉन्ड माइग्रेट होके जाएगा, ऑक्सीजन पे बन जाएगा नेगेटिव चार्ज, कार्बन पे बन जाएगा पॉजिटिव चार्ज। अब बताओ क्या हो सकती है पॉसिबल रिएक्शन आगे? उस पॉजिटिव चार्ज पे हाइड्रो HBr निकल जाएगा सर, और मतलब ईस्टर में से, और जो H बचेगा ना वो कार्बन पे जाके अटैक कर लेगा, मतलब वहीं से जुड़ जाएगा। HBr एक साथ निकल जाएगा? HBr एसिड मतलब ऐसे निकल जाएगा डायरेक्ट? अब पता नहीं सर, अब आप नहीं, तो इसमें क्या होता है बेटा, जिंक की प्रेजेंस में ये जो आपको हाइड्रोजन दिख रहा है CH2 का, वो वहां से निकलता है, उस कार्बन पे क्या आता है? नेगेटिव चार्ज। वो नेगेटिव नेगेटिव चार्ज। चार्ज वाला कार्बन अटैक करता है कार्बोनाइल पर, उस पर बन जाता है क्या? नेगेटिव, ऑक्सीजन पे नेगेटिव। वो वापस माइग्रेट करता है और H चला जाता है कहाँ पर? आपके ऑक्सीजन वाले ऑक्सीजन हाँ। ऑक्सीजन पे क्या बन जाता है? यहाँ OH। अब OH। रहती है बात किसकी? इस हाइड्रोजन की और इस Br की। ये दोनों मिलकर के HBr बना के बाहर निकल जाते हैं एक्सेस ऑफ वैलेंसी की वजह से। और क्या होता है? जैसे HBr की फॉर्म में नहीं कहेंगे हम, यहाँ से ये ZnBr के साथ में निकलता है। अच्छा। सर का ठीक है, इसको है ना समझ लेते हैं हम। हेलो एस्टर अटैक करेगा एल्डिहाइड पर, क्या पता लगा? बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर। जिसके बाद में उसके ट्रीटमेंट के बाद आफ्टर हीटिंग इट कन्वर्ट्स इनटू द अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एस्टर। और आफ्टर हाइड्रोलिसिस पहले आप क्या करेंगे? इसमें हीटिंग देंगे। हीटिंग से क्या होगा? OH निकल जाएगा। OH नहीं निकलेगा, HOH निकलेगा, H2O, H2O हाँ, रिमूवल ऑफ वाटर। क्या कहते हैं उसको? डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन। तो आफ्टर द डिहाइड्रेशन ये क्या बना लगा? अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड। और उस अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एस्टर पर जब हम हाइड्रेशन कराएंगे या हाइड्रोलाइसिस कराएंगे, तो वो क्या कन्वर्ट हो जाएगा एस्टर से एसिड में, और क्या बना लेगा? अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है। ठीक है, अब इसका मैकेनिज्म देखते हैं। देखो, कुछ पता चल रहा है कितना? हाँ आप सही बोल रहे थे, ZnBr निकलता है।
तो इस मैकेनिज्म को समझते हैं हम। जिंक की प्रेजेंस में जिंक क्या होता है? हाँ, जिंक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है या रिड्यूसिंग एजेंट है? जिंक। हाँ, Zn। सेल इक्वेशन तो सब जानते हैं ना? क्या सर? सेल इक्वेशन तो सबने पढ़ी है, कॉपर और जिंक की। रिएक्टिविटी सीरीज। रिएक्टिविटी सीरीज नहीं, सेल इक्वेशन। अच्छा, दोनों में सेल से एक इक्वेशन। हाँ हाँ इलेक्ट्रॉन हाँ। डोनेट करता है, दूसरा गेन कर लेता है। कुछ याद आया? एनोड और कैथोड पर जो रिएक्शन होती है यस सर, अब समझ में आ गया इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या। की। आ गया यार? यस हाँ, सर। तो उस कंसेप्ट से बताइए, जिंक ऑक्सीडाइजिंग है या रिड्यूसिंग है? किस तरह का एजेंट है? जिंक और कार्बन की बात होती थी। हाँ, जिंक क्या कर रहा है यार? रिडक्शन करेगा या ऑक्सीडेशन करेगा? जिंक हमेशा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, या तो ऑक्सीजन को जोड़ता है या हाइड्रोजन को निकालता है। ये अच्छा। जाकर के यहाँ पर जब जुड़ेगा जिंक, तो क्या करेगा? इस हाइड्रोजन को क्या करेगा? निकालने की कोशिश करेगा, और इस पर क्या ला देगा? डेल नेगेटिव चार्ज। इस कार्बन पे क्या आ जाएगा? डेल नेगेटिव चार्ज। ये दिख रहा है आपको डेल नेगेटिव चार्ज यहाँ पर? ये नेगेटिव चार्ज वाला कार्बन अटैक करेगा कार्बोनिल कार्बन पर। यस सर। फिर क्या होगा? कार्बन पे क्या हो जाएगी? एक्सेस ऑफ वैलेंसी। वो क्या करेगा? इस ZnBr के साथ में बनाया हुआ बॉन्ड ब्रेकआउट कर देगा, और ये चला जाएगा कॉपर ऑक्सीजन पर। कार्बन पे सर। ऑक्सीजन पर जाएगा। ZnBr चला जाएगा ऑक्सीजन पर, और कार्बन जुड़ जाएगा इस कार्बन के साथ। देखो यहाँ देखो, ठीक है। और ZnBr बन रहा है। तीसरे स्टेप में क्या था? इस कंपाउंड का फिर डिकम्पोजिशन हो जाएगा। किसके प्रेजेंस में? वाटर के प्रेजेंस में। यहाँ देखिए, हाइड्रोलिसिस की प्रोसेस कंप्लीट। जब हाइड्रोलिसिस की प्रोसेस कंप्लीट होगी, तो H2O किसमें टूटता है? H प्लस में, और OH माइनस आयन। OH माइनस में। ये H प्लस आयन पहले तो जाएगा, ZnBr को यहाँ से रिप्लेस कर देगा, और उसकी जगह खुद जुड़ जाएगा, और एस्टर बाद में कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर? एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड। हाँ, वो इसमें इन्होंने बताया नहीं है। ये हाँ, ये यहाँ पर है, हम्म। दिखाई दे रहा है आपको? यस सर। हीटिंग करेंगे तो यहाँ से H और OH बाहर निकल जाएगा। देन फर्दर ये COO ग्रुप कन्वर्ट हो जाएगा COOH। इसको इन्होंने सही तरह से बताया नहीं है। बाकी यहाँ पर हाइड्रोलिसिस की प्रोसेस होगी, उस हाइड्रोलिसिस की वजह से यहाँ से COO। हेलो हेलो। आवाज नहीं आ रही सर की। हाँ, हिमांशु, विजय। अब आ रही है सर आवाज। हाँ, थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम चल रहा है नेटवर्क का। मेरे लैपटॉप पे बना के भेजूंगा, तो आप उसको भी। आपकी आवाज नहीं आ रही, बाकी मोबाइल पे चल रहा है। तो आज की क्लास में इतना ही करते हैं बेटा। इसके बाद आगे हम कल कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, ठीक है सर। ठीक है बेटा। ओके सर, थैंक यू। वेलकम। थैंक यू सर। अंकिता, क्लास ज्वाइन क्या करो बेटा। बिल्कुल सर, कल से टाइम से आऊंगी मैं। हाँ, ठीक है।